अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सिविल पॉइंट। इट्स अब्दुल्ला मकसूद। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 बेसिक रूल्स के बारे में जो कि कॉलम के अंदर रीइंफोर्समेंट का जब हम लैप करते हैं उसके लिए ज़रूरी है। सो 5 बेसिक रूल्स फॉर लैपिंग इन द कॉलम रीइंफोर्समेंट। वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ लैपिंग लेंथ। व्हाट इज़ लैपिंग लेंथ? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हम लैब प्रोवाइड क्यों करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिन्फोर्समेंट आती है उसका जो भी डाया हो, जो भी उसका साइज़ हो, उसकी लेंथ जो मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है वो है 40 फीट। नॉर्मली 40 फीट तक अवेलेबल होती है हमारे पास रिन्फोर्समेंट। उसके बाद हमें दूसरी जो बार है उसको उसके साथ ज्वाइन करना होता है। ये बीम्स में भी हो सकता है, ये स्लैब्स में भी हो सकता है और ये कॉलम में भी हो सकता है। आज हम कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस नई रिइंफोर्समेंट बार को उस पुरानी के साथ कैसे हमने अटैच करना है ताकि हमारे पास जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है वो जिस तरह नॉर्मली हमारे पास कॉन्टिन्यूस बार में होता है इसी तरह इस जोड़ पर भी हो, जो हमारे पास जॉइंट यहाँ पर बनता है। तो वो कैसे हम जॉइन करेंगे उसके लिए हम 5 रूल्स देखेंगे, जो कि नंबर 1 लैपिंग लेंथ है। अब व्हाट डज लैपिंग लेंथ मीन? बेसिकली हमारे पास अगर ये कॉलम है तो हमारे पास ये एक ऊपर से बार आ रही है, एक नीचे से बार आ रही है। तो वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों बार से एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं उसको लैपिंग लेंथ बोलते हैं। नॉर्मली इट इज़ 50D। व्हाट इज़ डी? बेसिकली एक ये बार है, एक ये बार है, तो जो छोटा डायमीटर होगा जिस बार का, फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ 16 मिलीमीटर एंड दिस वन इज़ 20 मिलीमीटर, और ये 3 सूत्र का है और ये 4 सूत्र का है, लेट्स सपोज। तो हमारे पास जो छोटा डायमीटर है, लाइक 3 सूत्र, ये हम उसको उसका डाया यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली लैपिंग लेंथ होगी। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। सेकंड वन इज लैपिंग जोन। लैपिंग जोन से मुराद, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, हमारे पास 3 जोन होते हैं। टॉप वन इज़ L/4, बॉटम वन इज़ L/4, वेयर एज जो उसके दरमियान में होता है जो कि जोन बी कहलाता है वो L/2 होता है, और हमें उसी में ही बेसिकली रिइंफोर्समेंट को लैप करना है। और उससे ऊपर या उससे नीचे करेंगे तो वहाँ पर ये गलत होगा और यहाँ पर बाद में कॉलम फेल कर सकता है, बिकॉज कि इस जगह पर मोमेंट आपकी मैक्सिमम होती है टॉप पे और बॉटम पे। एंड नाउ द नंबर 3 इज स्टैगर्ड बार्स। आपने जब भी कॉलम में लैब प्रोवाइड करना है वो आपने जोन बी के अंदर प्रोवाइड करना है, लेकिन उसकी लोकेशन एक जैसी नहीं होनी चाहिए, उसका जो लेवल है वो एक जैसा नहीं होना चाहिए। यानी कि लेट्स सपोज दिस इज़ जोन बी, तो आपने यहाँ पर इन बार्स को लैप करना है, लेकिन आपने सबको इसी जगह पर लैप नहीं लगाना। आपने एक को यहाँ पर लैप लगाना है, एक को ऊपर लैप लगाना है, एक को थोड़ा नीचे लगाना है, जोन के अंदर रह के, लेकिन उनका लेवल सेम नहीं रखना। एंड मोर देन 50% जो है, अगर आप लेवल सेम रखते भी हैं तो मोर देन 50% ऑफ द बार का लेवल इससे ज़्यादा सेम लेवल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ जो आपका कॉलम है वो एक ही जगह पर उसका जॉइंट बनेगा और उसके फेल होने के या क्रैकिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। दिस वाज नंबर 3। एंड नंबर 4 क्या है आपके पास? स्टिरअप स्पेसिंग। जो एरिया जहाँ पर आप कॉलम को लैप कर रहे हैं वहाँ पर आपकी जो स्टिरअप की स्पेसिंग है वो आपने क्लोज कर देनी है। लेट्स सपोज आपके पास अगर नंबर 3 at 8 है नॉर्मल, आपके पास जो स्पेसिंग है, तो वहाँ पर आप 6 कर दें या 5 कर दें। और नॉर्मली स्ट्रक्चर ड्राइंग्स में ये आपके पास स्पेसिंग गिवन नहीं होती, लेकिन आपने उसको कम करना है वहाँ पर, बिकॉज यू हैव टू होल्ड द बार सेयर। वहाँ पर आपका एक वीक पॉइंट बनता है जहाँ उधर आपने बार्स को होल्ड करना होता है। एंड द लास्ट वन इज रीबार प्लेसिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये, जो कि अक्सर मिस्टेक होती है हमारे पास। पिक्चर में भी आप देख रहे हैं आपने किस तरह लैप लगाना है। आप लैप तो लगा देते हैं, लेकिन इस साइड पर जो एजेस होते हैं कॉलम पे वहाँ पे आपने मिनिमम जो क्लियर कवर होता है उसको मेंटेन रखना होता है एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग, जो कि 1.5 इंच से 2.5 या 3 इंच तक भी जा सकता है। तो अगर आप इसको अंदर
मोड़ने के बजाय, इसका जॉगल अंदर करने के बजाय इसको बाहर करेंगे तो ऑब्वियसली जो आपका कवर है वो कम हो जाएगा, मेंटेन नहीं होगा। तो आपने जो एजेस हैं उधर से हमेशा जो बार है उसका जॉगल अंदर की तरफ लेकर फिर सीधा नीचे लेके जाना है, इसी तरह यहाँ पर भी, ताकि आपकी जो दूसरी बार है इस नीचे वाली बार का और इस बार का लेवल एक जैसा हो और आपका जो मिनिमम क्लियर कवर है वो मेंटेन रहे। तो ऑब्वियसली जब आप इन 5 बेसिक रूल्स को फॉलो करके अपने कॉलम पर रेनफोर्समेंट का लैब लगाएंगे तो वो सिविल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रूल्स के अकॉर्डिंग होगा और इन फ्यूचर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो होप सो यू गॉट माई पॉइंट। इफ़ yes, then please subscribe my channel Civil Point for more. Please like this video and share it with your friends. Thank you so much.